सतनाम सत साहेब। सनातन धर्म व आदि धर्म, हम सभी लोग भारतवर्ष में अधिकतर लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम आदि धर्म से हैं, लेकिन हम लोगों को अभी वास्तव में पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है व आदि धर्म क्या है। सनातन का अर्थ होता है जो सबसे पहले था या सबसे पुराना था। क्या करते थे सबसे पहले? उत्तर है ध्यान साधना करते थे हम। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ध्यान साधना करते थे और यही गुरुकुलों की शिक्षा होती थी। मूर्ति पूजा करना सनातन धर्म नहीं है। ज्ञान का उदय ध्यान से होता है और ध्यान के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। त्रिकुटी में जाकर सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान का मुख्य द्वार या आधार होता है। अब धर्म क्या होता है? धर्म आपके कर्मों में निहित होता है। प्रत्येक कर्म में आप धर्म व अधर्म कर सकते हैं, तो उसी अनुसार एक मानक के अनुसार अपने प्रत्येक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए करें। अपने सभी काम एक मानक को ध्यान में रखते हुए करें। या एक तरह से कर्मों का सार तत्व होता है। जैसे दूध के अंदर घी होता है। जब आप एक निश्चित मानक के अनुरूप कार्य करते हैं तो वह धर्म कहलाता है, और जब आप एक निश्चित मानक के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो वह कार्य अधर्म कहलाता है। अच्छे कार्यों के समूह का निष्कर्ष या निचोड़ धर्म कहलाता है। बुरे या गलत कार्यों के समूह का निष्कर्ष या निचोड़ अधर्म कहलाता है। जैसे आजकल कचहरी या न्यायालयों में विवादों के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको न्याय कहते हैं। ऐसे ही आपके प्रत्येक कर्म का जो निष्कर्ष होता है या निचोड़ होता है वह धर्म व अधर्म होता है। ठीक ऐसे ही एक मानक स्टैंडर्ड के अनुरूप कार्य को धर्म कहते हैं, वह मानक या स्टैंडर्ड के विपरीत कार्य को अधर्म कहते हैं। जैसे लेबोरेटरी, आजकल डायबिटीज़, जैसे किसी को डायबिटीज़ हुई है तो उसका निर्धारण कैसे होगा? जब खून या ब्लड के अंदर शुगर का लेवल 130 mg/dl से कम है तो समझ लो आप नॉन डायबिटिक हैं, और यदि इससे ज़्यादा है तो डायबिटिक है। साधारण सा उदाहरण है। अब सनातन धर्म क्या है? कर्मों का ऐसा समूह जो धार्मिक कार्यों के लिए पुराने समय में किया जाता था। धर्म को पाने के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल में शिष्य को ध्यान साधना व अपनी रक्षा के लिए शस्त्र चालन सिखाया जाता था। तब सनातन धर्म का सही अर्थ है ध्यान साधना करना। यही सनातन धर्म है। ध्यान सभी अवतारों व महापुरुषों ने किया था। कोई एक उदाहरण बताए जिसने ध्यान नहीं किया हो। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ध्यान सभी महापुरुषों ने किया है, लेकिन आधुनिकता के कारण हम लोग सनातन धर्म से भटक गए हैं। आदि धर्म, कुछ लोग आदि धर्म कहते हैं कि हम तो आदि धर्म के अनुयायी हैं। आदि धर्म भी यही है। आदि का मतलब होता है जब से सृष्टि का जन्म हुआ, अर्थात पुराने समय से जो कार्य किया जाता था या शुरुआत से जो कार्य हो रहा है, और वह ध्यान साधना है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि व हमारे पूर्वज महापुरुष अवतारों ने ध्यान साधना ही की थी। इसके बिना कोई भी साधक आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन, या संतों की भाषा में सूरत और शब्द का मिलन कर ही नहीं सकता। यह सच्चाई है। यहाँ पर देखिए, हिंदू धर्म में ईश्वर के बाद आदिशक्ति, आदिशक्ति के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर उनके बाद और सभी लोग। ईसाई धर्म में प्रभु आदम हवा, उसके बाद सभी
मानने वाले या अनुयायी लोग। इस्लाम धर्म में आदम, हव्वा व उसके बाद सभी अनुयायी लोग। तो हिंदू धर्म में आदि धर्म सनातन धर्म क्या था, यानी यहाँ ईश्वर है और ये सभी लोग यहाँ पर इनके बाद जो भी है वो है सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक ईश्वर का ध्यान करते थे। और इनके बाद भी जितने अवतार हुए वह भी इस ईश्वर का ही ध्यान करते थे, जो कि निराकार है, अजन्मा है, निर्विकार है। ईसाई धर्म में भी आदम व उनके बाद जितने भी पैगंबर्स या उनके जो भी अनुयायी हुए हैं वह सभी इस प्रभु का ही ध्यान करते थे। अब इस्लाम धर्म में भी यही है, आदम व उनके बाद जितने भी पैगंबर हुए हैं उन्होंने उन सभी ने इस एक ईश्वर का या अल्लाह का ही ध्यान किया है। यही हमारा सनातन धर्म है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में तो कुछ सही है कि एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही एकदम से हटकर हो गया, यानी जो ईश्वर है उसे तो सब लोग भूल गए। उसके बाद जिन्होंने ईश्वर का ध्यान किया उनको ही अपना सर्वस्व मानने लगे। लेकिन हमें अब यदि सनातन धर्म को अपनाना है तो हमें इस एक ईश्वर का ही ध्यान करना है, यानी जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने उसका ध्यान किया है हम भी उसका ही ध्यान करें। अब यहाँ पर क्या है, ईसाई और इस्लाम धर्म में ध्यान तो एक ईश्वर का है, एक अल्लाह या प्रभु का है, लेकिन माया या शैतान के चक्कर में आकर के हमारे जो कर्म होते हैं उसके बाद वह माया या शैतान के अंडर में होते हैं, इसलिए हम इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। माया या शैतान के जो अवगुण होते हैं वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं, वह बेईमानी होती है। यानी इस्लाम धर्म में कहा जाता है ईमान लाओ, तो ठीक इसका विपरीत जो शैतान का होता है वह बेईमानी होती है। ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि मन को फिराओ, यानी मन को पवित्र करो, और ठीक इसका विपरीत यानी शैतान का जो है वह बेईमानी ही होती है। अब ईश्वरीय गुण होते हैं या अल्लाह या प्रभु के जो गुण होते हैं, सद्गुण जो होते हैं, इसका दूसरा पहला पहलू होता है वह क्षमा संतोष विवेक विनम्रता और संयम होता है। तो यदि हमें सनातन धर्म व आदि धर्म को अपनाना है तो हमें उस एक मालिक का ही ध्यान करना है जिसका हमारे पूर्वजों ने किया था सतनाम सत साहिब।